इस पार्टी को धमका कर और टिकट लेके आता। मैं इस भरे मंच से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके बीच में आकर बताए कि प्रशांत सन्नी यादव का सर्वे में नाम नहीं था, तो आपने जिन कांग्रेस के व्यक्ति को जिताकर भेजा, पहली बार जब वो विधानसभा में बोल रहा था तो स्पीकर ने कहा बैठ जाइए। ये फैसला हुआ है, पंचायत ने ये फैसला लिया है कि आप जनता की टिकट पर चुनाव लड़ें। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज 8 सितंबर को रेवाड़ी से चुनावी तैयारी में जुटे सन्नी यादव की उनके पैतृक गांव बूढ़पुर में महापंचायत थी। उन्होंने ये जनता पंचायत राजनीतिक निर्णय के लिए बुलाई थी। सभा में सन्नी यादव ने पहले भाजपा पति के कटाक्ष किए, फिर मंच से 11 को निर्दलीय नामांकन का ऐलान कर दिया। भाजपा से सीधे सवाल पूछा कि मैं 36 साल का युवा, हर तरह से टिकट का पात्र, फिर मेरी टिकट क्यों काटी? जवाब भी खुद दिया, कह दिया अगर मेरे दादा भी राव नरबीर सिंह की तरह मंत्री या रसूखदार होते तो मैं भी टिकट लेकर आता। राव नरबीर सिंह के पास ताकत थी, इसलिए भाजपा को आंख दिखाकर टिकट ले आए। भाजपा ऐसी भाषा समझती है। उन्होंने कहा कि वे किसी दल से नहीं बल्कि जनता की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पहले हम आपको सन्नी यादव का भाषण सुनाते हैं। जैसा आप भरी बारिश में गाड़ियों पे गाड़ियां आकर रुकने लगी, पार्टी आला कमान से फोन आया कि आपको प्रशांत जी, नेताजी चंडीगढ़ बुला रहे हैं। मैंने कहा जब प्रशांत चंडीगढ़ आया था, जहां आप लोगों ने नहीं सुनी, अब तो प्रशांत सन्नी यादव अगर चंडीगढ़ आएगा तो जनता भेजने का काम करेगी। मैंने उस पार्टी का दामन थामा जिस पार्टी ने यह कहा कि हम उस व्यक्ति को टिकट देंगे जो नौजवान होगा। उन्होंने कहा कि हम उस व्यक्ति को टिकट देंगे जो एक साधारण घर में जन्म लेगा। हम उस व्यक्ति को टिकट देंगे जिन्होंने घर में चाचा, ताऊ, फूफा, नाना, नानी, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो मैंने ये सोचा कि आपकी आवाज को उठाने के लिए ये पार्टी बहुत अच्छी है, पर मेरे को नहीं पता था कि इस पार्टी के भी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के लिए कुछ और है। इन्होंने लोकसभा में आपकी वोट लेनी थी, इन्होंने आपके वोट की ताकत से सरकार देश पर कब्जा करना चाह रही थी। मैंने तो इनका साथ निभाया। मैं इनसे इस मंच के माध्यम से पूछता हूं कि इस पूरे हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव हो रहा है तो एक ये नौजवान खड़ा है, 36 साल उम्र है मेरी, एक नौजवान पूरे हरियाणा में बताए ये पार्टी जो मेरे तरह 36 साल का 13 साल तक संघर्ष कर रहा हो। मैं अकेला नौजवान नहीं, मैंने 2 चुनाव लड़कर आप सबने ये साबित किया कि प्रशांत सन्नी यादव अकेला नौजवान नहीं है। ये इलाके की जनता इससे प्यार करती है, ये इलाके की जनता इसको नेता बनाना चाहती है, परंतु उनके बाद ये समझ में नहीं आई। अगर मैं खाली नौजवान होकर टिकट मांग रहा होता तो आज मैं बगावत कर आपके बीच में खड़ा नहीं होता। मैंने उनकी कही हुई बात आपको याद दिला रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि साधारण घर में जन्मे बच्चे को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर मेरा पिताजी भी IPS IPS होता, अगर उसने भी धन इकट्ठा कर रखा होता, अगर मेरे नाना मामा मंत्री होते, अगर मेरा दादा मंत्री होता, तो मैं भी राव नरबीर सिंह की तरह इस पार्टी को धमका कर और टिकट लेके आता। एक की बात हाथी की दांत दिखाने की और धमकाने की ओर है साथियों। इस पार्टी ने मेरी टिकट नहीं काटी। मैं ये कहता हूँ कि टिकट ना मिलना और काटने में अंतर होता है साथियों। सर्वे के आधार पर ये कहते थे कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, जो बच्चा सबसे ऊपर सर्वे में आएगा हम उसको टिकट देने का काम करेंगे। मैं इस भरे मंच से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके बीच में आकर बताए कि प्रशांत सन्नी यादव का सर्वे में नाम नहीं था। मैं वहां कसम आज आप सबकी कसम खाकर कहता हूँ, मैं लक्ष्मण यादव की मदद करने का काम करूंगा। सबसे ऊपर सर्वे में मेरा नाम था। तो आपने जिन कांग्रेस के व्यक्ति को जिताकर भेजा, पहली बार जब वो विधानसभा में बोल रहा था तो स्पीकर ने कहा बैठ जाइए। मैं धन्यवाद देता हूं चौधरी अभी सिंह चौटाला जी का। अगर वो ना होते, वो खड़ा होकर ये ना कहते
इस बच्चे को बोलने दीजिए। तो मैं आप सबसे ये कह रहा हूँ कि आपने ऐसे कमजोर व्यक्ति को चुनकर भेजा था जिनको स्पीकर ने आपकी आवाज को उठाने के लिए मना कर दिया था। ये चुनाव प्रसाद सन्नी यादव का नहीं है। आज इनको ये भी साबित करना है दोनों हाथ उठाकर कि प्रसाद सन्नी यादव खाली अपना उम्मीदवार नहीं, प्रसाद सन्नी यादव आज पंचायत का उम्मीदवार है। प्रसाद सन्नी यादव इस इलाके का उम्मीदवार है। सन्नी यादव ने भाषण के बाद वहां मौजूद पत्रकारों से भी बातचीत की। भाषण की तरह पत्रकारों से बातचीत में भी खुद को चाय वाले का पोता बताया। आप उनकी बातें सुनिए। आप पहले भी कहते रहे कि टिकट कटी नहीं, काटी गई है जी। तो ये किसने काटी आपकी टिकट? देखिए, मैं पहले कह रहा हूँ कि टिकट, मैं कोई भी बात बोलता हूँ तथ्य के आधार पे बोलता हूँ कि मैंने कहा कि टिकट मेरी कटी नहीं, काटी गई। इसलिए कह रहा हूँ कि सर्वे में सबसे ऊपर मेरा नाम था। ये कह रहे थे कि जो सर्वे में आएगा उसको टिकट देंगे। ये कह रहे थे जो साधारण परिवार का बच्चा है हम उसको टिकट देंगे। ये कह रहे थे जो नौजवान है हम उसको टिकट देंगे। और मैं खाली नौजवान नहीं, मैंने 36 साल की उम्र में 2 चुनाव लड़कर ये साबित कर दिया था कि मेरे पास जनता का आशीर्वाद साथ है। अगर ये सब बातें होने के बाद भी अगर मेरी टिकट कटी है तो ये आप बताइए, मेरे ये सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ कि मेरी टिकट कटी नहीं, काटी गई। सन्नी भाई, बहुत सारे जो नेता थे जो चुनाव की दौड़ में थे और उनको भी कहीं ना कहीं लगता था कि टिकट मिलेगी। रणधीर कापड़ीवास की बात कर ले, सतीश यादव की बात कर ले, सतीश खोला की बात कर ले, डॉक्टर अरविंद यादव की, सभी जिलों। तो क्या आपको लगता है कि वो लोग भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, चुनाव की तैयारी करना सबका अधिकार है। मैं तो आप सबसे ये कह रहा हूँ कि सर्वे में अगर किसी 2 व्यक्ति का नाम था तो मेरा नाम था प्रशांत सन्नी यादव का। सबसे ऊपर नौजवान होने के नाते, साधारण परिवार में घर में जन्मने के नाते, 2 चुनाव बड़े अच्छे तरीके से लड़ने के नाते, और रणधीर सिंह कापड़ीवास जी का भी सर्वे में नाम था। बाकी चाहे कोई भी चुनाव की तैयारी कर रहे हों, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है। सर्वे में उनका नाम नहीं था। ये आप भी समझदार हैं, आप भी किसी से भी पता कर सकते हैं। अगर ये बात गलत कह रहा हूँ तो आप जब कहेंगे मैं नामांकन वापस। क्या सन्नी यादव उन लोगों के पास जाकर बात करेगा, उनसे कहेगा कि सन्नी की सपोर्ट की जाए? देखिए, मैं जाऊंगा जनता के बीच में। मैंने पहले भी कहा है कि मैं ना किसी नेता का समर्थन चाह रहा, मैंने जनता का समर्थन मांगा है। और ना मैं किसी को समर्थन दूंगा, ना मैं किसी से समर्थन लूँगा। मैं समर्थन लूँगा तो जनता का लूँगा, अगर समर्थन दूंगा तो जनता को दूंगा। समर्पित करूँगा तो अपना पूरा जीवन जनता को समर्पित करूँगा, ना कि किसी के पास जाकर उसका हाथ जोड़कर उसकी समर्थन मांगूंगा। आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आज ये फैसला हुआ है, पंचायत ने ये फैसला लिया है कि आप जनता की टिकट पर चुनाव लड़ें। इन्होंने महापंचायत के रूप में मेरे को महापंचायत का उम्मीदवार घोषित किया है। तो पंचायत का उम्मीदवार कभी किसी पार्टी का नहीं होता। जनता की टिकट पर निर्दलीय चुनाव लड़कर पंचायत का उम्मीदवार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था युवाओं को राजनीति में आगे लाना है, तो उसके ऊपर जो देखिए, मैंने मन से कहा है कि हमने एक ऐसी पार्टी का दामन थाना जिसको पूरा विश्व जिनकी बात पर विश्वास करता है। हमने भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात पर विश्वास करके इस पार्टी में हमने दामन थाना कि मोदी जी ये चाह रहे हैं कि जो भी साधारण परिवार में जन्मा है बच्चा वो देश में आगे बढ़े, राजनीति में आगे आए। हमने उनकी बात मानकर इस पार्टी का दामन थामा था। मैं आपके सामने गर्व से कह रहा हूँ कि पूरे हरियाणा में मेरे जैसे साधारण परिवार का कोई एक व्यक्ति हो जिसने एक जिला परिषद का चुनाव 4000 वोटों से जीत रखा हो, 10,000 से ऊपर वोट ले रखी हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने निर्दलीय 27 साल की उम्र में 22,104 मत प्राप्त कर रखे हों, 32 साल की उम्र में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने 2 चुनाव लड़कर ये साबित कर रखा हो कि मेरे साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनता के नेताओं के पास 2 ताकत होती है, वोट की और इंकलाब रैली कर कर जो रैली की ताकत होती है। हमने वो इंकलाब रैली कर कर ये साबित भी किया कि हमारे पास जनता का भी आशीर्वाद है, जनता हमें वोट भी देना चाहती है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमसे बात कही थी, मेरे को लगता है कि वो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उस बात पर खरा एक नहीं। सन्नी भाई, आपने एक मार्मिक आज लोगों के बीच में बात कही है कि मैं एक चाय वाले का पोता हूँ। जी। एक चाय वाला जो है मोदी प्रधानमंत्री बन गया है, तो क्या एक चाय वाले का पोता रेवाड़ी से विधायक, रेवाड़ी की जनता उसको विधायक बनाएगी? देखिए, ये तो जनता जनार्दन के हाथ में है कि वो किसे विधायक बनाती है। हम तो उनके बीच में आशीर्वाद लेने जाएंगे। कि रही बात ये कि मैंने कोई भी बात मन से गलत नहीं कही। आप भी शहर के सब यहाँ बासिंदे खड़े हैं। मेरे दादाजी की नाईवाली चौक पर चाय की दुकान थी। मेरे पिताजी हरियाणा पुलिस में एएसआई थे। आप मेरे घर जा सकते हैं। मेरे पास जो हम गांव में रहने वालों के पास जीवन बसर करने के लिए कृषि योग्य ज़मीन होती है, मेरे पास ना वो कृषि की ज़मीन है, ना मेरे पास कोई धन दौलत है, ना मेरे पास कोई फैक्ट्री, ना कोई व्यापार है। ये सब जितने भी साथी आए थे, ये मेरे को पैसा देते हैं, ये चाहते हैं कि ये एक ऐसा बच्चा है जो इस इलाके की आवाज़ उठा सकता है।
इनकी सबकी आवाज़ को उठाने के लिए हम राजनीति के मैदान में। मतलब आप चंदा करके चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, आज तक मैंने जो भी चुनाव लड़ा है बगैर कोई चंदे के नहीं लड़ा। मेरे पास जिस गाड़ी में मैं चलता हूँ वो भी मेरे साथियों ने मेरे को दे रखी है, और सारी जितने भी चुनाव लड़े सब मैंने चंदे के साथ चुनाव लड़े। दोस्तों, सन्नी यादव का दर्द आप समझ चुके होंगे। वह केवल वोट काटने के लिए निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यह समय तय करेगा कि उन्हें कितनी कामयाबी मिल पाती है। सन्नी यादव की राजनीति पर आज इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। देखते रहिए आप एनजेपी हरियाणा।